सुनाओ अडानी ग्रुप। अब देखिए आज 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप का लॉस हुआ है निवेशकों को और स्टॉक्स जो है वो लगातार टूटे चले जा रहे हैं अडानी ग्रुप के। अगर आप देखें 2 दिन का डेटा तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि 6% और आज तो हद ही हो गई। आज बहुत सारी गिरावट आई है, अच्छे अच्छे शेयर्स में यहाँ पर जो है गिरावट आ गई है। इसके साथ साथ आज अडानी ग्रुप का कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो कि बच पाया हो। लेकिन अचानक से ये गिरावट इतनी क्यों हो रही है? क्या ये कोई और वजह से है जो हमें पता नहीं है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट में जो गिरावट है, जो मिड कैप में और स्मॉल कैप में, उसकी वजह से ये स्टॉक टूट रहे हैं? अगर टूटेंगे तो एक टूटेगा, दूसरा टूटेगा, लेकिन सारे के सारे टूटे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। 1,13,000 करोड़ का सेलिंग हो चुकी है आज की डेट में। इतना बड़ा ह्यूज मार्केट कैप उड़ गया है। आप देखेंगे ATGL क्या हाल है, अडानी पावर, अडानी बिलमार, अडानी एंटरप्राइजेस, जितना भी आप दूर तक जाएंगे सारे के सारे टूटे जा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? 15 मार्च क्रिटिकल डे है एंटायर मार्केट के लिए। 15 मार्च एक इंपॉर्टेंट डे रहेगा। कल 14 मार्च है। 15 मार्च को क्या होने वाला है? अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम इलेक्शन में एंटर करने वाले हैं और इलेक्शन में जुड़ी हुई कंपनियां जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे कि मार्केट हमेशा अडानी ग्रुप को जोड़ता रहा है, अडानी ग्रुप को इलेक्शन से काफ़ी जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए इस बार भी अडानी ग्रुप के अंदर इतना बड़ा सेल ऑफ आया बिकॉज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखेगा मार्केट के अंदर। 15 मार्च को ये डेटा आपके सामने पब्लिश किया जाएगा। आफ्टर आप देख सकते हैं मार्केट के बाद या मार्केट से पहले SBI की वेबसाइट पर। सिंपल सी बात है, इसीलिए मार्केट के अंदर इतना पैनिक मचा हुआ है। आप देखेंगे कि कई सारे नाम आ सकते हैं, इसीलिए मार्केट जो है वो एक पता करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए विदाउट एनी रीजन अभी तक नाम आए भी नहीं है, तब जाकर ऐसी गिरावट है बेमतलब की। तो वो यहां पर ना 15 मार्च काफी क्रिटिकल डे रहेगा। अब ये आप कह सकते हैं कि ट्रेडर और इन्वेस्टर का किया धरा है, बट जो भी हो एक्चुअल में निवेशकों का लॉस है। जबकि अभी यहां पर जो है नाम हमारे सामने है भी नहीं, सिंपल सी। और नाम यहां पर क्या होगा? बॉन्ड्स जो है वो तो पैसे दिए जा रहे हैं, उससे क्या ही आप यहां पर जो है निकालेंगे? सारी कंपनियां देंगी, कई सारी कंपनियों के नाम आएंगे। ऐसे में क्या मार्केट क्रैश हो जाएगा? पता नहीं है भाई कैसा मार्केट लेकर जाएंगे। बट जो भी हो, मार्केट इस वक्त जो सिनेरियो है वो इलेक्टोरल जो बॉन्ड्स है उस पर ज़्यादा यहाँ पर जो है बिलीव कर रहा है। और उस वजह से यहाँ पर जो है आप देखेंगे, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, उस वजह से यहाँ पर जो है काफ़ी गिरावट और उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। पता चला यहाँ पर नाम आया नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड में अडानी ग्रुप का, और यहाँ पर कोई बड़ा पैसा दिया नहीं गया। पता चला ये स्टॉक से रिकवर हो गए, 15-15, 20-20% चले गए। तो वो उस वक्त आप क्या करेंगे? तो वो एक सिनेरियो जो है ना, जैसे जैसे हम इलेक्शन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इससे आप समझ में आ गया होगा कि अडानी ग्रुप के अंदर गिरावट क्यों है। सिर्फ और सिर्फ एक डर है, और वो डर मार्केट के इन्वेस्टर्स को है कि बाई चांस अगर कुछ यहाँ पर जो है अफरा तफरी मच गई तो क्या होगा। तो उसके पहले का सेल ऑफ है, और अगर ये कुछ भी नहीं हुआ तो ये ही बिग डील यहाँ पर बन जाएगी। ये स्टॉक्स आपको 876 रुपये का जो दिख रहा है वो वापस से 1000 आपको देखने को मिल जाएगा। ये होना है 15 मार्च, यानी कि परसों की डेट है, फ्राइडे के दिन। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। फिलहाल अगर आप देखें ATGL का कुछ ये हाल है, 876.90 रुपीज़ का प्राइस आ चुका है। अब यहाँ से ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही PE रेशियो देखने की ज़रूरत है, ना ही इंडस्ट्री PE देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी लंबे टाइम से जानते हैं कि अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी महंगे हैं अपने इंडस्ट्री पीयर। सिंपल सी बात है, तो उसमें जाकर देखना क्या है। ठीक है, हम बात करते हैं चार्ट पर। हम 3 चार्ट पर बात करें, अडानी टोटल गैस, अडानी एंटरप्राइजेस, और एक और हम जो है वो देखेंगे, यानी कि अडानी पावर को भी हम देख लेंगे। यहाँ पर पहले ही वाला सब कुछ पहला, इसीलिए मैंने अभी यहाँ पर जो है कवर करना बंद कर दिया था अडानी टोटल गैस को। उसका रीज़न क्या था? एक रेंज में पड़ा हुआ है, 995 सपोर्ट बनाकर 1000 के भीतर, 1100 के भीतर ये स्टॉक चल रहा था। सिंपल सी बात है, लो वॉल्यूम। अभी यहाँ पर क्या हुआ? 995 के नीचे जैसे ही क्लोजिंग दी है, आप देखेंगे इतना शार्प फॉल हमें देखने को मिला है। ऐसे में मैंने ऑलरेडी आपसे बहुत पहले बोला था कि अगर ये डाउन साइड गया 995 के नीचे, कहीं ना कहीं ये जो आपका गैप है वो फिल होगा। गैप फिल हो गया भाई, आपका गैप फिल हो गया। आज जो 873 का आपको प्राइस दिख रहा है वो गैप फिल हो चुका है। अब यहाँ से वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा
मान लेते हैं कि 15 तारीख को मार्केट सेंटीमेंट बिगड़ गया बिकॉज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड, तब क्या होगा? अगर इस चीज़ को पॉलिटिकल वे में देखा जाएगा, जो कि नहीं देखा जाना चाहिए, फिर भी अगर देखा गया तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो सेकंड गैप है, ये जो आपका 650 के अराउंड है, इधर तक फिसल सकते हैं स्टॉक्स, यानी ATGL आपका फिसल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस तरीके से प्रेशर आया, 20% अगर और करेक्शन आ गया, ये 650 का प्राइस आ जाएगा। सो दैट ये है आपके सामने। और गुड सिनेरियो क्या होगा कि ये गैप फिल हो गया भाई, ठीक है, कल के दिन थोड़ा सा और डाउन साइड 5, 6, 10 रुपये, 20 रुपये की डाउन साइड हमें देखने को मिल जाए भाई, वापस से रिकवर हो जाए, सिंपल सी बात है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा। 995 के नीचे कदम रखें और 995 को निकाल पाना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात है, तो वो यहाँ पर है। लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ 15 मार्च को, तो यही चीज़ आप देखेंगे, 1000 रुपये कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, या उससे ऊपर का देखने को मिल जाएगा। अडानी पावर में क्या है? अडानी पावर में अगर आप देखोगे, एक रेंज में चल रहा था भाई 588 और निचले लेवल 490, ये इस रेंज में घूम रहा था। जिस तरफ टूटेगा उधर की तरफ चला जाएगा, अभी आप कुछ नहीं कर सकते। 495 टूटेगा, दिक्कतें बढ़ जाएंगी। यहाँ पर 588 या 590 कह सकते हैं, वो टूट गया तो हायर साइड जाने के लिए तैयार है स्टॉक, हायर साइड जाने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि अडानी पावर में कोई बड़ी गिरावट आनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन कहने को कुछ कह नहीं सकते। अब एंड लास्ट अडानी एंटरप्राइजेस के ऊपर बात करते हैं। क्या हो रहा है अडानी एंटरप्राइजेस में? आपको 2900 का लेवल दिख रहा है, पॉसिबल है अगर ये इसको नीचे जाना है, अराउंड यहाँ पर जो है 2700 तक जा सकता है। 2700 से अगर घूम गया तो वापस यहाँ पर जो है तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पर 2700 का लेवल टूट गया, तब आपको यहाँ पर जो है 2300 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर। तो है क्या यहाँ पर? कुल मिलाकर आपके फंडामेंटल बेसिस पर नहीं है कुछ भी, सिंपल सी बात है पॉलिटिकल की। और ये पॉलिटिकल ड्राइवर में हम जैसे जैसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे आपके ऊपर जोर बढ़ता जाएगा। अब मार्केट क्या जोड़ के देख रहा है? डर है कि अडानी का नाम ना आ जाए, इसीलिए यहाँ पर सेल ऑफ दिख रहा है। अब सिंपल सी बात है, नहीं आएगा तो यही यहाँ पर जो है, हाँ, ये जो बेच रखे हैं वो लॉसेस में चले जाएंगे, जो होल्ड कर रखे हैं वो गेन में चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर अपोजिट आया, देन यहाँ पर जो है मार्केट क्या करेगा इनका, तो वो हमको नहीं पता। तो वो सारी चीज़ें, तो 15 मार्च टफ है। अब क्या कर सकते हैं? मार्केट जोड़ ही रहा है पॉलिटिकल वे में, तो क्या कर सकते हैं? तो जो होगा देखना ही पड़ेगा भैया, कुछ कह नहीं सकते कुल मिलाकर अडानी ग्रुप के अंदर, क्योंकि अडानी ग्रुप का आज का नहीं है। अडानी ग्रुप को आज से नहीं, बहुत लंबे टाइम से जोड़ा जा रहा है पॉलिटिकल वे में। सो दैट इसीलिए पॉलिटिकल ड्राइवर स्टॉक्स हैं, तो कुछ कह नहीं सकते। अब क्या ये मार्केट के ऊपर है, मार्केट अगर इसको फंडामेंटल ले तो एक अलग बात है, लेकिन उसको पॉलिटिकल वे में ही लेना है। ये मार्केट का फॉल्ट कहें या फिर सही कहें, कुछ पता नहीं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ये रहा पूरा अडानी ग्रुप के अंदर का अभी का हाल जो चल रहा है। अदरवाइज कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से अडानी ग्रुप गिरा हो, सिर्फ और सिर्फ मार्केट का एक डर है जो कि इस स्टॉक को, इन स्टॉक्स को एक्चुअल में गिरा दिया है, या गिरा सकता है, या यहाँ से जो है अपसाइड भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये सब है यहाँ पर जो है अडानी ग्रुप के अंदर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार कोई भी स्टॉक बेचने से पहले या खरीदने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइजर से जरूर बात कर लीजिएगा। अदरवाइज आपके सामने ये पॉइंट्स हैं, आप अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।